मुख्यमंत्री जी को लोग कहते हैं उनके आसपास के चटुकार नेता, और मुख्यमंत्री जी खुद को कहलवाते हैं कि कहो कि हम सुशासन बाबू हैं। कि कैसे सुशासन बाबू है और कैसा तथाकथित मंगल राज है, जब इनके गृह जिला नालंदा में ही लोग सुरक्षित नहीं है। जितना मांझी जी की बात हो, चाहे हमारे बड़े भाई की ही बात हो या और भी कई नेताओं की बात हो, ये लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। ये लोगों के जुबान से चू तक नहीं निकलता है। यही लोग 2020 में बोलते थे कि मुख्यमंत्री जी ने रामविलास पासवान जी का अपमान किया। यही लोग 2020 में कहते थे कुछ साल पहले ही कि जल नल योजना ठीक से नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री जी इतने भ्रष्टाचारी है, जेल चले जाएंगे। तो आज क्या बदल गया कि ये वापस सरकार में चले गए? क्या रामविलास जी के नाम से कोई पुलो पुलिया बना दिया, कोई सम्मान का काम किया? हाथ उठा के सब लोग बोलिए, आप लोग सुने हैं? आज आप लोग अगर देखें तो हमारे प्रदेश की क्या अवस्था हो गई है। हमारा प्रदेश आज किस पायदान पे जाके खड़ा हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री तो खुद अचेत अवस्था में चल ही गए हैं, इस प्रदेश को भी अपने साथ साथ अचेत अवस्था में लेके जा रहे हैं। हमारे इस खूबसूरत प्रदेश को, इस प्रदेश में विधि व्यवस्था चरमरा गई है, शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, आप सभी लोग इस चीज से प्रचलित हैं। तो साथियों, ये सभी बातें तो हैं ही हैं, लेकिन जिस समाज से हम आते हैं, पिछड़े समाज से, खास करके आज के समय में पिछड़े समाज, दलित समाज, गरीब समाज के साथ क्या किया जा रहा है। हम लोग 21वीं 22वीं सदी की बात कर रहे हैं। सामाजिक शोषण तो चलिए हमारे और आपके जन्म से पहले तक होते ही आ रहा है, पिछड़े के साथ, गरीब के साथ। बड़ा बड़ा लोग आके बड़ा बड़ा मन से 21वीं 22वीं सदी का सपना तो दिखा देता है, स्मार्ट सिटी का सपना दिखा देता है, लेकिन जनता को कैसे शिक्षित करके, युवा को कैसे शिक्षित करके स्मार्ट बनाए, उसके रोजगार का उपाय हो, इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। जहाँ सामाजिक शोषण की बात आई, औरंगाबाद जिले में होली के समय में कोमल पासवान के साथ क्या हुआ, बेचारी होली खेलने गई थी और उसकी मार के हत्या कर दी गई। आप सभी लोग को जानकारी में है। अनेकों जिलों में अनेकों घटनाएं हो रही है, खास करके गरीब, दलित और शोषित के साथ। अभी कुडनी की बेटी के साथ कैसे दुष्कर्म किया गया, उसके बाद वो जब तक पटना इलाज कराने गई, आगे क्या क्या हुआ आप लोगों ने देखा है, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और सब जिला की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह जिला की ही बात करिए। वहाँ पे 16 साल के हिमांशु पासवान और 20 साल के अनु पासवान, जो बेचारे एक मेला में बस खेलने के लिए भाग लेने गए थे, वहीं पे एक व्यक्ति ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई और संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ कितने दिनों तक। तब हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी और हमारे नेता श्री प्रिंस राज पासवान जी, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने गए। तो जब मुख्यमंत्री जी को लोग कहते हैं उनके आसपास के चटुकार नेता, और मुख्यमंत्री जी खुद को कहलवाते हैं कि कहो कि हम सुशासन बाबू हैं। कि कैसे सुशासन बाबू है और कैसा तथाकथित मंगल राज है, जब इनके गृह जिला नालंदा में ही लोग सुरक्षित नहीं है, वो भी 20 साल के सरकार के बाद। 20 साल में कितना युग बदल जाता है। हमारा उम्र करीब उस टाइम 5-6 साल का था, अभी हम 25 साल के हो गए। तब से मुख्यमंत्री सरकार में है, मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बने हुए। तो देखिए, यही अवस्था हो गई है हमारी सरकार की। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जो हमारे समाज से, पिछड़े समाज से जो नेता जाते हैं, जिन पे जनता विश्वास करती है, जिनको वोट दे के भेजती है, कि इनके रहते हुए हमारी सुनवाई होगी, चाहे केंद्र में भेजे, राज्य में भेजे, चाहे जितना मांझी जी की बात हो, चाहे हमारे बड़े भाई की ही बात हो या और भी कई नेताओं की बात हो, ये लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। ये लोगों के जुबान से चू तक नहीं निकलता है। यही लोग 2020 में बोलते थे
कि मुख्यमंत्री जी ने रामविलास पासवान जी का अपमान किया। यही लोग 2020 में कहते थे, कुछ साल पहले ही, कि जल नल योजना ठीक से नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री जी इतने भ्रष्टाचारी है, जेल चले जाएंगे। तो आज क्या बदल गया कि ये वापस सरकार में चले गए? अगर यही लोग कहते थे कि रामविलास पासवान जी का मुख्यमंत्री ने अपमान किया है, तो आप लोग हमें बताइए, क्या रामविलास जी के नाम से कोई पुलो पुलिया बना दिया, कोई सम्मान का काम किया? हाथ उठा के सब लोग बोलिए, आप लोग सुने हैं? नहीं सुने। तो देखिए, ये लोग सत्ता के लोभ लालच में सब लोग ग्रस्त हैं। ये लोग 2 मिनट के लिए अगर विरोध जता भी देते हैं कि सरकार का चाल चलन खराब है, तो अगले ही दिन अपना राजनीतिक रोटी सेकने के बाद, खबर बनाने के बाद, अगले ही दिन बयान पलट के कह देते हैं कि यही मुख्यमंत्री सुशासन बाबू हैं। हम लोग तो देखे हैं कि नेता लोग 6 महीना में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में अपना बात पलटते हैं। यहाँ तो आज के समय में देखने को मिल रहा है कि नेता लोग तो आप 2-2 दिन, 4-4 दिन में बात पलट रहे हैं, एक ही महीना में 5-5 बार बात पलट रहे हैं। लेकिन आप जनता समझ चुकी है, जनता भोली होती है, जनता सबको मौका देती है, लेकिन जनता नासमझ नहीं होती। तो साथियों, जैसा हमने शुरू में कहा था कि इस तथाकथित मंगल राज का जो चाल चलन है, ये बिल्कुल, ये दलित हितैषी नहीं है, ये तो गरीब हितैषी नहीं है। गरीब हितैषी भी छोड़िए, ये कहीं से सवर्ण हितैषी भी नहीं है। रोज अखबार खोलिए तो नए व्यक्ति का नाम खाली भ्रष्टाचार में आ रहा है। कोई नया उद्घाटन का खबर नहीं सुनने को मिल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का नया उद्घाटन जरूर हो रहा है। तो इसीलिए हमारा आप सभी से आवेदन होगा कि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आप सभी लोग सजग हो जाए। और आने वाले समय में हम यहाँ आए हैं, हम जरूर, हम पे एक पार्टी के जरूर प्रतिनिधि है, हम एक पार्टी के हिस्सा है, लेकिन हम अपने पार्टी के प्रति, अपने पार्टी के पक्ष में वोट मांगने नहीं आए हैं। हम अपने समाज और अपने जनता के पक्ष में वोट मांगने आए। और उसके संदर्भ में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जिसको भी चुनिए, हमको नहीं, जिसको भी चुनिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए। ठीक है, कई बार 100% काम नहीं हो पाता है, 70% हो पाता है, 80% ही हो पाता है, लेकिन कम से कम ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो 70-80% ही आपके हित में काम कर पाए, लेकिन आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे, उसमें कभी कटौती नहीं हो।